शुगर इतनी कंट्रोल है और वो बहुत अच्छा है। आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, हम जाकर बात कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करिए। लेकिन मेन तो ये है कि सी पेप्टाइड का था सारा, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। डॉक्टर साहब ने तो मतलब इतना अच्छा ट्रीटमेंट है इनका, मेरे ख्याल से मेरे को तो लगता नहीं कहीं होगा। डायबिटीज पर लगातार चल रही चर्चा के बीच में हम आपको डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से तो मिलवाते रहते हैं, लेकिन मरीजों से मिलवाना भी हमारा फर्ज बनता है और आप तक उनके जो जवाब हैं वो पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी कड़ी में हम मौजूद हैं अभी अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में, और मेरे साथ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक मौजूद हैं डॉक्टर एस कुमार सर। बहुत स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, जैसे पेशेंट्स के बारे में लगातार सवाल आते हैं कि पेशेंट रिव्यूज़ या पेशेंट्स की बातें हमें जाननी है कि डॉक्टर एस कुमार से जो इलाज ले रहे हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जिनसे हम बात कर सकते हैं? देखिए, अभी तो आप यहाँ हैं, पूरा पेशेंट भरे हुए हैं हमारे पास से, 50 पेशेंट बैठे हुए हैं। कुछ पेशेंट्स हैं अभी जो डायबिटिक 1 के जो पेशेंट हैं, उनके फादर जो हैं, उनसे भी आप बात कर लीजिएगा और आप देखिएगा कि वो क्या बोलते हैं। वो तो हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। सारी दुनिया घूमने वाले तो स्टेम सेल तक चले गए थे कि मैं स्टेम सेल्स कहाँ से मुझे मिलते हैं तो मैं अपने बच्चे का करवा लूँ। लेकिन जब मेरी बात हुई तो तब उन्होंने वहाँ भी जाना कैंसिल किया। और आज देखिए, बच्चे की शुगर इतनी कंट्रोल है और वो बहुत अच्छा है। आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, हम जाकर बात कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करिए। हमारे यहाँ सब ओपन है। ठीक है, ओपन फॉरम। ओके। तो हमारे साथ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में एक पेशेंट के जो फादर हैं वो मौजूद हैं, रितेश कुमार जी, जो यहाँ पर पहले से ही इलाज ले रहे हैं। उनके फादर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे बताइए कि जब आप लोग यहाँ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में आए, उसके पहले आप क्या क्या ट्रीटमेंट ले चुके हैं और उसका रिजल्ट क्या था? ऐसा है मैम, ये जो है ना सी पेप्टाइड इनका कम हो गया था। अच्छा। तो ट्रीटमेंट तो ऐसे लेते रहे, एलोपैथिक दवाई खाते रहे। कितना था सी पेप्टाइड आपका? सी पेप्टाइड हो गया था 0.67 तक आ गया था। अच्छा। तो 0.81 से ऊपर होना चाहिए। तो तब से इनका लिया है कि 1 से ऊपर हो गया। देख लो, 1.1 से ऊपर हो गया। 0.1 से ऊपर हो रहा है। 1.31 1.3 ऐसे हो गया तब से। 1.3 या 1.3 से ऊपर है सी पेप्टाइड। अब नॉर्मल है सब। बीटा सेल फंक्शन भी ठीक है। HbA1c कितना है? HbA1c तो टेस्ट नहीं करवाया अब की बार। अब ये टेस्ट करवाए इनके, ये जो है ये करवाया, सी पेप्टाइड करवाया। वो 1.1 आया अब की बार। कभी कम आ जाता, कभी ज़्यादा आ जाता है। बीटा सेल फंक्शन है 26.30 है। इंसुलिन सेंसिटिविटी है 99.30 है। ठीक है। और ब्लड शुगर है 160 से बढ़ा हुआ है वो। हम अच्छा, वो कभी कोई नहीं, आप बता सकते हैं। अप डाउन होता रहता है, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन मेन तो ये है कि सी पेप्टाइड का था सारा। अच्छा, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ठीक है। कितना समय हुआ है यहाँ पे इलाज लेते हुए? मेरे को 6 महीने भी नहीं हुआ, अभी 5 महीने हुआ, 5 मंथ हुआ होगा। डॉक्टर साहब ने तो मतलब इतना अच्छा ट्रीटमेंट है इनका, मेरे ख्याल से मेरे को तो लगता नहीं कहीं होगा। नहीं, एक चीज़ ठीक है कि आप कैमरे के सामने थोड़ी सी तारीफ कर रहे हैं अपने आप से, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे ये बताइए कि आपका टोटल अभी तक में क्या खर्च पड़ा है यहाँ पर? खर्च तो ये समझ लो कि 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये मंथली है। 10-12 हज़ार रुपये मंथली? अच्छा, 10 से 15 लगा लो बस। कभी 10 है, कभी 12, कभी 15 हज़ार रुपये मंथली का खर्च होता है हमारा। अच्छा, तो जब आप अन्य किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर क्या खर्चा या क्या लागत आ जाती होगी? ऐसा है हॉस्पिटल में तो मैं गया नहीं, लेकिन वो तो एक दिन में मांग लेंगे इतने, तो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा तो कोई बंदा। अच्छा, और उस वक्त में शुगर कितनी थी स्टार्टिंग में? शुगर का वो नहीं था कि ये BSF तो कभी बढ़ता रहता है, कभी घटता रहता है, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन मेन था कि ये टाइप 1 टाइप 2 का है कि अब बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। और ये जो है ना सी पेप्टाइड बढ़ गई है और ये सारे इसके नॉर्मल रिपोर्ट आ गए हैं, तो अब बहुत जल्दी ही ये रिकवर हो जाएगा। यानी कि ये समझ लो कि शुगर फ्री हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, आशा है कि शुगर फ्री हो जाए। अच्छा, डाइट क्या दी गई है यहाँ पे, क्या प्रोवाइड की गई? डाइट ये है कि इसमें जो है जौ का आटा और उसमें चने
वो है। और ये क्या कहते हैं, और बस यही है, कुछ भी खा ले, बस खाने का कोई वो नहीं है। कुछ मना नहीं किया गया खाने के लिए? मना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे और कहते हैं कि आलू नहीं खाने हैं, वो भी खा सकता है डबल बॉइल्ड करके, वो भी डॉक्टर साहब ने बताया है। अच्छा। इतनी खाने की चीज़ है कि परहेज तो है थोड़े से और खाने की चीज़ ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। और दूध वगैरह जिस तरीके से मना करते हैं तो यहाँ मना की गई है या आप ले रहे थे? दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं ले रहे। नहीं ले रहे। ठीक है। और फ्रूट्स वगैरह? फ्रूट भी नहीं ले रहे, एक फ्रूट और एक दूध मना है, और सब कुछ ले सकते हैं डाइट में। जी हाँ, और सब कुछ डाइट में है।